स्टोरी आज हम देखेंगे हमारा प्यारा सा लेसन। हम मैरीगोल्ड बुक 3 में से स्टडी कर रहे हैं बच्चों, द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेड 3। ओके, तो कंटेंट में देख लेंगे हम कि यूनिट 1 में है गुड मॉर्निंग द मैजिक गार्डन, यूनिट 2 द बर्ड टॉक, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। तो थर्ड स्टैंडर्ड हम कर रहे हैं यूनिट 3 द लिटिल बाय लिटिल, द एनॉर्मस स्टर्मिक, ये सब हमने फिनिश किया। फिर यूनिट 4 में हमने ये भी देखा द सी सॉन्ग, तो सी कौन सा गाना गाती है, अ लिटिल फिश स्टोरी हम देखेंगे। और फिर यूनिट 5 का ये चैप्टर देखेंगे द बलून मैन, द येलो बटरफ्लाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज का सेशन, और फिर इसके साथ हमारा सैम 1 ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या है आखिर हमारी लिटिल फिश की स्टोरी, क्या उसमें दिखाया गया है। There are a many million fishes in the sea, but fish तो बहुत सारे हैं, but this story is about just one of them and very small one at that. Now this little fish has everything in the sea to make him connected and contented, but he was not happy. तो ये लिटिल फिश की कहानी है बच्चों, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कि ये जो फिश है उनके पास सब कुछ था बट वो कंटेंटमेंट नहीं था, उनको शांति नहीं थी कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जैसे आपको उनके फेस से दिखाई दे रहा है। You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I would be. तो वो कह रहे कि मैं तो बहुत सी छोटा सा चिंगू सा हूँ, अगर मैं ज़्यादा बड़ा होता तो आज मैं ये कंडीशन में नहीं होता, लार्जर होता तो हाउ मच हैप्पियर आई वुड बी। एंड ही सेड इट वाज मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। तो उन्होंने बोला कि मैं ये हालत में कंटेंटेड नहीं हूँ और मैं इस तरह से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, मेरे अलावा सारे हैप्पी होंगे, ऐसे ही वो उनकी सोच थी। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt. तो स्कूल फ्रेंड्स के साथ वो स्विम कर रहे थे और उनको थिंकिंग कर रहे थे और नो डाउट था उनको। How much more the large fish had to be thankful for than he. When suddenly with no warning, मतलब बड़े जो फिशेस थे उनको जितना भी थैंक यू करें उतना कम है। फॉर देन ही, तो उतना कम है क्योंकि उनकी तरह वो नहीं थे, क्योंकि क्या हुआ था जो अगला पार्ट अभी होने वाला था उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दे फाउंड देमसेल्व्स इन द meshes of great net, and there was such floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as it halt was being unemptied into the bed. तो जैसे वो कुछ सोचने के लायक, समझने के लायक हो, तो स्प्लैशिंग और फ्लाउंडरिंग और नेट का झटापटी शुरू हो गई। और क्या हुआ, देखते के साथ वाटर इनटू द सनलाइट, उन्होंने वाटर इनटू द सनलाइट देखा और पूरी बोट में वो फिशेस को एम्प्टी कर दिया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल विगल थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड
बैक इनटू द ओल्ड कोल्ड वाटर। तो जो छोटे छोटे फिशेस थे बच्चों वो निकल गए थे। हाउ गुड इट फेल्ट, ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम well all the rest of his life said that they never again heard him say that wish to be anything but a little fish। तो वो बहुत ज़्यादा स्विम करके उस तरफ पहुंच गए और दूसरे फिश थे वो अच्छे से लाइफ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ गुजारने लगे और उन्होंने कहा कि जो भी भगवान ने मुझे बनाया है वो बेस्ट है कि मैं एक छोटा सा फिश बना हूँ। देखो नेक्स्ट पेज में उन्होंने दिखाया है, ये पेज हमारा 38 था बच्चों और ये है 39। तो इसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा खुश है हमारा ये फिश। एनोस बी कॉम्स्टॉक ये इनका नाम है। न्यू वर्ड्स दिखे हैं, मिलियन, फॉन्डरिंग, ये 5 टाइम्स आपको लिखने हैं। मैसेज, महौल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टीड, रिंगल और वार्निंग, ये आपको देखना है। फिर है हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, वॉट हैपन टू द फिश वन डे, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। तो मैंने आपको बताया, रीडिंग किया हमने अच्छे से और मैंने ये भी बताया वो क्यों दुखी था, उनको बस ऐसे ही दुखी था, उनको बड़ा होना था। फिर उन्होंने देखा कि अचानक से पानी में क्या भूचाल आया और लोग बेचारे दूसरी फिशेस जो बड़ी बड़ी थी वो पकड़ गई, है ना, वो हंटर्स ने, वो ट्रैपर्स ने उनको पकड़ लिया और फिर वो थैंक यू बोले कि वो एक लिटिल फिश है। फिर तब से वो खुश रहने लगे होंगे। टॉक टाइम। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब दैट यू माइट सी अराउंड यू। तो आप एक छोटे फिश हो, आप आजू बाजू क्या देखेंगे वो आपको लिखना है। In your class, talk about the time you have caught during some time and you are not supposed to do. You can discuss it in your own language as well as in English. तो इंग्लिश में भी आप बोल सकते हो कि क्या आपको कभी ऐसे ट्रैप में पहुंच गए हैं आप। यस, बहुत बार हुआ होगा। फ्रेंड्स हाँ बोलते फिर मुकर जाते और फंसते आप हैं। तो ये हिंट है, इस पे भी आपको बहुत सही बातें बोलनी होंगी या कहनी होंगी। तो चलिए वर्ड में देखते हैं। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लुक, लुक्ड, तो ईडी लगानी है हर एक इसको। ईडी यहाँ लिखो, पिक्ड, ईडी। बाक, बाक्ड, ये ईडी लगानी हर जगह। वांट, वांटेड, सेम इधर ऐसे ही करना है। टॉक, टॉक्ड, विश, विश्ड, पुल, पुल्ड, हेल्प, हेल्प्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अ ग्लास ऑफ क्या था? water. A glass of water. A box of matches. A sheet of paper. A bunch of flowers. A herd of cows and a pack of wolves. तो बड़ा ही easy है ये. Let's write. Look at the following sentence. If I were only larger, how much happier I could be. Make sentences by using the words in the boxes. If I was only thinner, how much happier I would be. तो thinner, taller, ये सारे words आपको use करके बनाने. Taller, thinner, smaller, cleverer, younger और ओल्डर। तो ये वर्ड्स बना के आपको 40 पेज पे हमने किया, 41 पेज पे भी आपको ये चीज़ करनी है। रीड अलाउड, ब्लंडर, वंडर, थंडर, ब्लंडर, फॉन्डर, ये 5 बार लिखना है आपको।
फिर है सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, Venkatesh looks at him. Why are you crying? Mahesh asked. Mahesh said, I'm not crying, I'm singing an English song. अरे अरे अरे, तो मुझे भी मत बोल देना आपकी मैम आप क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो मैं रो नहीं रही हूँ, मैं गा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे आप मत बोल देना। फिर चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग। कैसा सॉन्ग है, लिटिल सॉन्ग। तो देखिए लिटिल आपको लिखना है। फिर वेंकटेश क्या करते हैं, लुक्स एट हिम। तो लुक्स शाउट्स नहीं है, लुक्स है। फिर वेंकटेश थिंग्स महेश इज डैश क्राइंग, है ना। महेश इज डैश, महेश इज सिंगिंग। द सॉन्ग इज इन द इंग्लिश, इज इन इंग्लिश। तो इसके साथ 41 पेज हमारा ख़त्म हो रहा है बच्चों। लास्ट पेज पे देखेंगे क्या दिया गया है। तो एज ए चिल्ड्रन आपको ये बताना चाहूँगी, एज अ टीचर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाटर, सीज, साउंड्स ये सब हमने पढ़ा। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर हमने पढ़ा नेक्स्ट सेशन में। ये 4th सेशन है हमारा जिसमें हम करते हैं एक पोएम और एक लेसन। सी इज़ इन द लाइफ इज़ इन द सी। तो पोएम हमने रीड किया, तो आपको बोलना है सी शेल्स एट द सी शेल्स, है ना। ऐसे आपको सॉक्स, शाम, ब्रिंग, बटन्स, बीन्स, बंस ऐसे वर्ड्स आपको बोलने हैं ताकि आपको पता चले कौन सा साउंड आता है, कौन से वर्ड किस तरह से बोलने हैं बच्चों। तो ये चीज़ आते हैं। आप बहुत सारी बातों का टॉक कर सकते हो, जैसे सुलामी आई, फिर आपने एक्सप्रेस किया है गेम्स आपको जो पसंद है, अर्थक्विक आया है, फ्लड्स आए, फ्लड्स आए, आपके एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में आप बोल सकते हो, सुलामी के बारे में बोल सकते हो। फिर बच्चे कौन फ़िश खाता है तो उनके फ़िश के बारे में भी आप जानकारी इत्यादि दे सकते हैं। खाओ या ना खाओ अगर जानकारी हो तो भी आप दे सकते हो। तो ये था हमारा टीचर्स का कॉलम जहाँ हम बच्चों को समझाते हैं कि वाटर पोल्यूशन नहीं करना है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में यूनिट 5 जिसका फर्स्ट पोएम है, यूनिट 5 की पोएम है द बलून मैन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ना।